हेलो फ्रेंड्स, तो अब ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी किया जा सकता है। यूजीसी ने इसके लिए नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस कल जारी हुई है और इसकी न्यूज़ कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा चर्चे में थी कि ग्रेजुएशन के बाद भी पीएचडी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी, बहुत सारे बदलाव किए गए हैं पीएचडी का एडमिशन को लेकर के। और ये नोटिस जो है यूजीसी की आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, जो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर। और अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको नोटिस में लेके चलते हैं, बता देते हैं कि पीएचडी के जो कोर्स हैं वो ग्रेजुएशन के बाद कैसे किए जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि अच्छे से समझ सकें, आप पूरा अच्छे से समझ जाइए। तो नोटिस पे हम आ गए हैं। आप ये थर्ड पॉइंट जो लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम, आप इसको पढ़ सकते हैं। नोटिस जो है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा पेजों में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 पेज दिए हुए हैं और जो नोटिस है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। चलिए हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, बता देते हैं कि चीज़ें क्या क्या हैं। थर्ड पॉइंट पे था हमारा, तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसको देख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, जो सारे पॉइंट दिए हुए हैं उसको देखना, हमें समझना है। तो आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये दिया हुआ है कि अगर हम करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट 1 ईयर स्लैश करके 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर ए 4 ईयर स्लैश 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम और 2 ईयर स्लैश 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 3। तो सिंपल सा ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना है, अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना है तो ग्रेजुएशन जो होगी आपके 4 साल का होगा। बहुत से ऐसे ग्रेजुएशन के कोर्स है जो 4 साल में कंप्लीट होते हैं, तो ये उनके लिए है। जिनकी ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट हो जाती है ये उनके लिए नहीं है। ये कितने वालों के लिए? 4 साल, जिनका कोर्स 4 साल में कंप्लीट हो रहा है, जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है 4 साल में, ये उनके लिए है। तो 3 साल वाले हरगिज़ ये ना समझे कि ये उनके लिए है। तो ये 4 साल जैसे ही कंप्लीट हो रहा है आपका, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या होगा? उसका क्राइटेरिया ये होगा कि जो स्टूडेंट है वो अपने 4 साल के प्रोग्राम में कम से कम 75% मार्क्स एग्रीगेट, यानी कि वो उसको मिला हो। ओवरऑल जो आपका परसेंटेज बना हो 4 साल में वो 75% बना हो। अगर उससे कम होगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा पीएचडी में। अब 75 से कम हो गया तो अब आपको क्या करना होगा? 75 से कम होता है तो आपको मास्टर में एडमिशन लेना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होगा। और जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट होता है, यानी कि आप 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेते हैं और उसमें आ जाता है आपका 55%, तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब जिनका 3 साल का कोर्स है वो क्या करे? जिनका 3 साल का कोर्स है वो मास्टर के बाद मास्टर्स की स्टडी कंप्लीट करने के बाद, यानी कि पीजी कंप्लीट करने के बाद ही वो पीएचडी में इनरोल हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकते। तो ये 4 साल के वाले जो लोग थे उनके लिए था। और भी इसमें एडमिशन को लेके भी बहुत सारे चेंज किए गए हैं कि एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से होगा, वो सारे प्रोग्राम बताए गए हैं। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम कितने होगा, ये मिनिमम जो होगा 3 ईयर का होगा और मैक्सिमम 6 ईयर का होगा। और इसके बाद प्रोसीजर ऑफ एडमिशन क्या है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसीजर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ? टेस्ट शैल कंसिस्ट 50% ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, 50% आपका रिसर्च होगा, इसका एंट्रेंस जो होगा, और 50% आपके सब्जेक्ट का होगा, जिस सब्जेक्ट से आप हैं। इसके बाद इसमें 50% आपको मार्क्स स्कोर करने होंगे। जो 50% मार्क स्कोर कर रहा है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है SC, ST और OBC वालों के लिए। इनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और इसके साथ साथ EWS कैंडिडेट जो होते हैं उनको भी 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि 5% का रिजर्वेशन जो होता है, कोटा होता है, वो दिया जाता है। अब वहाँ हमने एंट्रेंस दे दिया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि किसका होगा? तो वहाँ पे एंट्रेंस देने के बाद जैसे 50% होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आई, आपने इंटरव्यू दिया, उस पे आपका देखेंगे 70% एंट्रेंस टेस्ट होगा, टेस्ट के बेस पे, और 30% आपके इंटरव्यू वाइवा जो होंगे उसके बेस पे आपका रिजल्ट तैयार होगा। जो उसमें जिसकी रैंक वाइज जो बनेगी उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। बस यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी।
और लास्ट में आपको फिर बता देते हैं, ये जो ग्रेजुएशन के बाद कोर्स आया पीएचडी का, ये सिर्फ 4 साल वाले जो लोग हैं जिनका ग्रेजुएशन 4 साल में कंप्लीट होता उनके लिए है, 3 साल वालों के लिए नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।